बेटी टशनबाज और मां बंदूकबाज, क्या ट्रेनी आईएएस पूजा खेतकर की उल्टी गिनती शुरू। पिछले 48 घंटे से महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेतकर का नाम और उनके कारनामे हर किसी की जुबान पर हैं। पूजा के कारनामों की वजह से अब सवालों की आंच यूपीएससी तक पहुंच रही है। पूजा के खिलाफ केंद्र सरकार की कमेटी एक्शन में आ चुकी है। पिछले 48 घंटे से महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेतकर का नाम और उनके कारनामे हर किसी की जुबान पर हैं। ये मामला अब तेजी से कड़े एक्शन और आपराधिक कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। मगर जो सबसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं, क्या पूजा ने यूपीएससी की प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया था? क्या यूपीएससी की सिलेक्शन प्रक्रिया में पूजा ने सेंध लगा दी? क्या पूजा ने किसी गरीब का हक मारा? पूजा खेतकर का इतनी आसानी से सारे चेक पॉइंट पार करते चले जाना और ट्रेनी आईएएस बन जाना संदेह के घेरे में है। अगर इसमें कोई गड़बड़ निकलती है तो इतना जान लीजिए कि ये काम कोई सामान्य आदमी बिना किसी कृपा के नहीं कर सकता। पूजा के कारनामों की वजह से अब सवालों की आंच यूपीएससी तक पहुंच रही है। इस एंगल से मामले की परतें हम आगे एक एक करके खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मामले में अब तक के बड़े अपडेट पर एक नजर डालते हैं। पूजा के खिलाफ केंद्र सरकार की कमेटी एक्शन में आ चुकी है। आरोप है कि पूजा ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया। डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक खेतकर ने नियुक्ति के समय जो भी सर्टिफिकेट जमा कराए, उनकी जांच की जाएगी। इस बात की भी जांच हो रही है कि सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बिना उन्हें नियुक्त कैसे किया गया। ये भी पता लगाया जा रहा है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कई बार बुलाया गया था, लेकिन वो पेश क्यों नहीं हुई। 2 हफ्ते में आईएएस अधिकारी पूजा से जुड़े सभी मामलों की जांच पूरी होगी। अगर जांच में एक भी सर्टिफिकेट जाली पाया गया तो उन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही नहीं, अगर पूजा पर तथ्यों को छुपाने और गलत बयान देने वाले आरोप सही साबित हुए तो आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। इन सब सवालों के बीच खेतकर परिवार के पुराने वीडियो भी सामने आने लगे हैं। पूजा की मां का दबंग अंदाज सामने आया है। इसमें पिस्टल भी है और बाउंसर भी है। इसमें नखरेबाज आईएएस की मां पिस्टल दिखाकर लोगों को धमका रही है। उधर पूजा के ऑडी वाले तेवर अब ठंडे पड़ गए हैं। शुक्रवार को वो बोलेरो से ऑफिस पहुंची। इस बीच आईएएस पूजा का एक और कारनामा सामने आया है। नवी मुंबई पुलिस ने बुधवार को महाराष्ट्र गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी पूजा ने स्टील चोरी के मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार को रिहा करने के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला था। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस के डीसीपी को फोन किया था। महाराष्ट्र की मुख्य सचिव ने नवी मुंबई पुलिस और पुणे के कलेक्टर की रिपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के डायरेक्टर को भेजी है। इस मामले में अभी राज्य सरकार सीधे एक्शन नहीं ले सकती है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में यूपीएससी के जरिए चुने गए प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यूपीएससी की साख का है, यानी वो परीक्षा आयोग जो देश चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को चुनता है। भारत के 30 करोड़ परिवार हर दिन ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे भी लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी में चले। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में कुछ बनना हो तो आईएएस बनना, इप्स बनना, नाम रोशन करना, ये कैडर पाना लाखों छात्रों की चाहत होती है। देश में यूपीएससी की परीक्षा फूल प्रूफ मानी जाती है। ये देश की सबसे कठिन परीक्षा है। आईएएस, इप्स और केंद्र की बाकी सेवाओं के लिए यूपीएससी परीक्षा आयोजित करती है। सिविल सेवा की ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है, प्री, मेन और इंटरव्यू। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल जबकि अधिकतम 32 साल है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा में 6 बार, ओबीसी कैटेगरी के 9 बार बैठ सकते हैं, जबकि एससी/एसटी के लिए कोई सीमा नहीं है। यानी लाखों छात्रों की इस भीड़ से महज 1000 का सपना पूरा होता है। इसी से अंदाजा लगाए ये रास्ता कितना कठिन है। इतना कठिन कि लोग प्रयास करते करते थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। एक